वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बतलाया भी था लास्ट वीडियो में कि जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज है वो कब तक आने वाली है, और कार्मिक विभाग से मैंने कॉन्टेक्ट किया था तो उन्होंने बतलाया था कि आज मैं बतलाऊँगा। तो मैंने फिर से आज कॉन्टेक्ट किया तो उन लोगों ने क्या बतलाया तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना और एंड तक वीडियो को सुनना, क्योंकि इम्पोर्टेंट कुछ अपडेट्स है इसी के रिगार्डिंग जो मैं इनमें में बताने वाला हूं। तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता दें कि झारखंड असिस्टेंट इंजीनियर की जो लेटेस्ट अपडेट है न्यू वैकेंसीज के रिगार्डिंग, तो कार्मिक विभाग ने जो रिप्लाई दिया है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और वो रिप्लाई जो है वो रिकॉर्डेड है और आप खुद भी सुन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि अभी तक विभाग ने कार्मिक विभाग को नहीं भेजे हैं वैकेंसी। तो अब क्वेश्चंस ये है कि कब तक आ सकता है वैकेंसी। तो वैकेंसीज सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों में आने वाली है। तो उन्होंने बोला है कि अभी प्रोसेस में है, ऐसा कुछ अपडेट नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी तक विभाग ने कार्मिक विभाग को नहीं भेजे हैं वैकेंसी। जो डिपार्टमेंट है जैसे WRD है, फिर PHED है, इसके बाद और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जैसे आपका RCD है, फिर जैसे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की है। तो मैंने उनको जो बात किया मैंने उनसे, तो उनको ये नहीं बोला कि सिविल की सिर्फ, तो सारे डिपार्टमेंट का अगर किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आने वाली होती तो उन्होंने ज़रूर बताता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक विभाग ने कार्मिक विभाग को नहीं भेजे हैं वैकेंसी। तो डिटेल्स में हम लोग अब सुन ही लेते हैं कि क्या बोला है कार्मिक विभाग ने, क्योंकि मैंने जो बात किया था वहाँ पर तो उन्होंने बतलाया था कि कल आपको बताएंगे। तो मैंने फिर से आज कांटेक्ट किया तो उन्होंने फिर जो कहा है वो आप खुद ही सुन सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं। हेलो। हाँ हेलो, मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। कल बात हुई थी आपसे। रवि सर बोल रहे हैं आप? नहीं, राकेश बोला जाए। रवि सर कब तक आएंगे? उनसे बात हुई थी मेरी। अच्छा, दे रहे हैं। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बोलिए। हाँ, कल बात हुई थी आपसे ना रिगार्डिंग असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी। हाँ, नहीं पता चल पाया है सर। अच्छा, नहीं पता चल पाया? अभी नहीं कुछ उसके विषय में विभाग बता पा रहा है। ओ अच्छा, मीन्स अभी तक डिपार्टमेंट से गया नहीं है, बस यही पता करना था। ठीक है सर, थैंक यू। कुछ भी पता नहीं चल पाया सर? नहीं, कुछ भी नहीं पता चल पाया। चलता तो बता देते सर, ऐसा नहीं था। ओ अच्छा, कारण कि अभी नहीं कुछ हुआ है, प्रोसेस में है। जैसे ही होगा उसे बता देंगे। अभी तो अच्छा, मीन्स डिपार्टमेंट से भी अभी तक नहीं किया है वैकेंट सीट? नहीं। ओ अच्छा, ठीक, ओके, थैंक यू। तो आपने सुन लिया। और जो भी कार्मिक विभाग का रिप्लाई था, तो मुझे जहाँ तक लगता है या तो इन लोग सीक्रेट की वजह से मीन सिक्योरिटी की वजह से नहीं बता पा रहे हैं, और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी तक डिपार्टमेंट ने जो वैकेंसीज है वो कितना वैकेंट सीट है सारे डिपार्टमेंट में वो कार्मिक विभाग को नहीं भेजा है। तो इसमें प्रोसेस ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजती है एक ऑर्डर, तो इसके बाद जिसको हम लोग अधियाचना बोलते हैं, और फिर वो गवर्नमेंट जो है जैसे CM है या उस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो बोलती है कि जितना सीट वैकेंट है वो आप कार्मिक विभाग को भेजिए। तो डिपार्टमेंट, मुझे लगता है कि जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में आएगा वैकेंसी, तो फिर जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि RCD में बहुत सीटें खाली है, और फिर WRD एंड PHED, तो इन सब की जो वैकेंसीज है तो डिपार्टमेंट सबसे पहले क्या करती है, कार्मिक विभाग को भेजती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिनिस्टर जो है वो क्या करती है, डिपार्टमेंट को बोलती है कि आपके यहाँ कितना सीट वैकेंट है वो मुझे डाटा प्रोवाइड कराइए। तो मिनिस्टर इसके बाद कार्मिक विभाग से डिपार्टमेंट से जाता है कार्मिक विभाग में। कार्मिक विभाग फिर जो JSSC से जैसे जूनियर इंजीनियर की होती है तो उसी टाइप से असिस्टेंट इंजीनियर की JPSC से वैकेंसीज आती है, तो फिर वो कार्मिक विभाग JPSC को अधियाचना भेज देती है, तब फिर
एडवर्टाइजमेंट कुछ दिन के बाद आता है। तो अभी तक विभाग ने कार्मिक विभाग को ही नहीं भेजी है वैकेंसीज। इन लोगों के बात से यही तो पता चल रहा है जो मैंने आज बात किया है। तो या तो ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजन से इन लोग बताना नहीं चाह रहे, या तो फिर इनको कुछ पता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनसे मैंने कई बार बात भी किया है पहले भी, जैसे JSSC के बारे में वैकेंसीज, JSSC JEE की वैकेंसीज हो तो उनके बारे में मैंने पहले भी इनसे बात किया था, जो रवि सर हैं। तो उनसे बात किया था तो उन्होंने बतला दिया था कि डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज आ गई है JEE की, कितना वैकेंट सीट है, तो फिर हम लोग जल्दी से JSSC को भेज देंगे। तो फिर मैंने वीडियो में आपको बतलाया था। तो ये हमेशा से मतलब सही न्यूज़ देते हैं। तो आज जो बतलाई इन्होंने, तो इन्होंने बतलाया कि जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से अभी कुछ वैकांट सीट नहीं आया है। तो जैसे ही वैकांट सीट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और इन्होंने बोला कि अभी प्रोसेस में है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको बता दिया जाएगा और फिर मैं कुछ दिन के बाद कॉल करूँगा। अब एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि मैं डिपार्टमेंट को, जैसे JEE के लिए मैंने डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में जैसे RCD PHED, इसके बाद WRD, सारे डिपार्टमेंट को कॉल करके पूछा था कि सर आप लोगों ने कार्मिक विभाग को वैकेंसी प्रोवाइड करा दिया है या नहीं करा है। तो डिपार्टमेंट के जो हेड थे उन्होंने बतलाया कि हाँ, हम लोगों ने सारे वैकेंसी प्रोवाइड करा दिया है कार्मिक विभाग को, बस अब जो मिनिस्टर है उनका साइन होना है, होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री है उनका, इसके बाद फिर वो JSSC को जाएगा। तो इसी टाइप से इस बार भी होने वाला, प्रोसेस सेम ही होता है गवर्नमेंट का। तो अब जो JEE की वैकेंसीज है वो जब तक डिपार्टमेंट की तरफ से कार्मिक विभाग को नहीं भेजा जाएगा तब तक ये आने के चांसेस नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि प्रोसेस में है, तो प्रोसेस में है मीन्स अभी डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसीज है वो बतलाया जा रहा है और कैलकुलेट किया जा रहा है कि कितने सीटों पे वैकेंसीज हम लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने बतलाया ये भी कि आप कुछ दिन के बाद, कल भी बोला था कि कल कॉल कीजिएगा, फिर कुछ रिकॉर्ड हो पाया, कुछ कॉल रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा साउंड क्लियर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो रिकॉर्डिंग मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप फिर कुछ दिन में कॉल कीजिएगा तो फिर मैं बतला दूंगा आपको कि हाँ कब तक ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस उन्होंने बतलाया कि स्टार्ट हो गया है और अभी तक जो वैकेंसीज है वो डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया गया। फाइनल डिसीजन, फाइनल कंक्लूजन यही आ रहा है। और फाइनल कंक्लूजन के बाद मैं एक और ये चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को या तो सिक्योरिटी के वजह से बताना नहीं चाहते, क्योंकि कल इन्होंने बतलाया था कि आप पहले ही जानना चाह रहे विभाग के बारे में, तो हम कैसे बताएं कि कितनी सीटों पे वैकेंसी जाएगी। इसके बाद फिर मैंने बोला कि आपसे बात हुई थी, तब फिर इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं कल बताऊँगा। तो आज इन लोगों ने बताया। तो ये सर जो है रवि सर, ये हमेशा से बताते आ रहे हैं, JSSC JEE में भी बतलाए थे सीटों के बारे में। और या तो एक रीज़न ये भी हो सकता है डिपार्टमेंट ने अभी नहीं भेजा है, सिक्योरिटी रीज़न, डिपार्टमेंट ने नहीं भेजा है वैकेंट सीट, या फिर इन लोग बताना नहीं चाह रहे, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे पूरा चांसेस है कि जो इन्होंने बोला कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और प्रोसेस में है अभी, जैसे ही आएगा तो आपको बतला दिया जाएगा। तो फिर मैं कॉल करूँगा और अगर ऐसा कोई अपडेट आता है कुछ तो मैं आपको ज़रूर बतलाऊँगा। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। और आपको बता दें हम कि जो वैकेंसीज है वो 500 के अप्रोक्स सीट आने वाली है, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो। तो ज़्यादातर वैकेंसी सीट जो रहती है वो सिविल की होती है, उसमें से कुछ सीटें जैसे इलेक्ट्रिकल की एंड मैकेनिकल की होगी कुछ सीटें। और अगर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की बात करें तो उसमें ज़्यादातर सीटें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की होगी और सिविल की बहुत ही कम सीटें होती है उसमें। बट जो डिपार्टमेंट की बात करें WRD, फिर RCD, PHED जिसको हम लोग सैनिटरी और वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है, तो उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट सिविल की आने वाली है। तो सीट के रिगार्डिंग मैंने लास्ट टाइम भी बतला दिया था कि कितने सीटों पे वैकेंसी जाएगी, तो वो वाला जो वीडियो है उसका लिंक आइकॉन पे दिया गया, आप जाकर के आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय।